हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स टॉक अबाउट रोही राय एंड साहिल नारंग, जो कि आजकल काफ़ी फेमस हो रहे हैं यूट्यूब पे अपनी कंट्रोवर्सी के लिए। एंड वाई रोही राय हैज़ मेड दिस वीडियो, जिसकी वजह से ना साहिल ने भी अब वीडियो बनाई है अपने आप को डिफेंड करते हुए। और इस वीडियो में ना काफ़ी शॉकिंग रेलेवेशंस करे रोही ने, जो कि लोगों को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, इवन साहिल को भी नहीं। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो रोहीना और साहिल एक साथ एमटीवी के लव स्कूल ड्रामा में आए हुए थे 2016 में। और उसके बाद से वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। और बैक इन 2020 जब टिकटॉक के टाइम था तो एक साथ वीडियोस भी बनाते थे। और तभी से लोग इनको जानते हैं। तो एक साथ इनकी वीडियोस काफ़ी वायरल होती थी और ये दोनों फिर कंटेंट क्रिएटर्स बन गए। ऐसे ऐसे इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती गई। इनको इनकी ऑडियंसेस भी जानने लगे, इनके पेरेंट्स एंड इनके फ्रेंड्स भी। बट अब ना ये फ्रेंडशिप बहुत डिफरेंट हो गई है, बिकॉज साहिल आफ्टर सम टाइम लास्ट ईयर वो कनाडा शिफ्ट हो गए अपने करियर से रिलेटेड। और अपनी आगे की कंटेंट क्रिएशन जर्नी वो वहीं से करते हैं। तो रोही ने ना अभी एक वीडियो बनाई थी जिसमें ना उनको काफ़ी व्यूज़ मिल रहे थे, और एक ही सीरीज ऑफ वीडियो थी जिसमें वो ऐसे लिख रही थी, माई टॉक्सिक फ्रेंड राइट टू किस माई गाय इन फ्रंट ऑफ मी। तो ऐसे करके वो वीडियो बना रहे थे। और वो अपने बेस्ट फ्रेंड की ना अपीयरेंस के बारे में, कि मेरा बेस्ट फ्रेंड ऐसा लगता था, ऐसी हाइट थी, ऐसा था। शी वॉज नॉट टेकिंग द नेम ऑफ साहिल, बट इनडायरेक्टली ऐसे ही लग रहा था कि वो साहिल की ही बात कर रही है। और ऑडियंसेस को भी काफ़ी अच्छे से पता चल रहा था। तो इसके बाद ना ये वीडियो काफ़ी वायरल जाती है, जिसमें वो कहती है और कि साहिल उन्हीं के बॉयफ्रेंड को टच कर रहे थे और किस कर रहे थे उन्हीं के सामने, जिसको उन्होंने कभी उस टाइम पे कन्फ्रंट ही नहीं किया अपने बेस्ट फ्रेंड को। बट उनको एक साथ बाद उन्होंने कन्फ्रंट करा और उन्होंने एक ऐसी स्टोरी बताई जिसका रिस्पॉन्स साहिल ने बनाया, जबकि साहिल ने भी प्रॉपर रूही का नाम नहीं लिया है, बट एक छोटा एलिफेंट करके उसको ऐसे एड्रेस कर रहा है। और उसमें वो कह रहा है दैट शी इज प्लेइंग वल्गर एंड प्लेइंग टैक्टिक्स, क्योंकि उसको और व्यूज चाहिए। तो उस स्टोरी में वो कैसे बोलते हैं कि हाँ, हम एक थाईलैंड ट्रिप पे गए थे और वहाँ पे रोही ने एक लड़के को डेटिंग पे बुलाया था व्हेन शी वाज ऑलरेडी इन रिलेशनशिप बैक इन इंडिया। तो ये दो सिर्फ थाईलैंड जाते हैं और उन्हें कोई लड़का मिलता है, और वो काफ़ी बड़ा होता है एज में, जबकि रोही से 2 दिन के लिए कोई किसी को डेट नहीं करता, विच इज़ वेरी फैक्चुअल एंड वेरी ट्रू। और उसके बाद ना वो लड़का जिसको ये मिलती है वो काफ़ी एज में बड़ा होता है, वो काफ़ी इलीगल काम में होता है थाईलैंड में। वैसे ही थाईलैंड में इलीगल काम वगैरह काफ़ी फेमस है। और ये चीज़ें बहुत लोकली ओपनली चल रही होती है। बट ऑलरेडी थाईलैंड के काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज है। तो उसमें खुद साहिल बोलते हैं कि मैं जब हम पार्टी में मिले तो नॉर्मल था सब कुछ। अगर इसको मिलना भी था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, इसको अकेले में मिलना था तो ये मिल लेती। फिर भी ये उसके साथ मिलने जाते हैं और वहाँ वो पार्टी वगैरह करते हैं, 3 साढ़े 3 हो जाते हैं। जैसे इन्होंने अपनी साइड ऑफ स्टोरी रखी है और उसमें वो ये बताते हैं कि कैसे उसने जैसे ही बोला कि मैं इल्लीगल कामों में हूँ, तो ये बिल्कुल बैक ऑफ कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब चलो 3:30 बज गए हैं, मुझे इस बंदे के और चक्कर में नहीं पड़ना, और अब हो गया, चलो पार्टी-वार्टी कर ली, सबने एन्जॉय कर लिया नॉर्मली, लेट्स गो होम, लेट्स गो टू द होटल। तो होटल में एक साथ रूही और वो एक ही रूम में होते हैं। बट रूही थोड़ी देर बाद आती है, 1 डेढ़ घंटे बाद, और साहिल तब तक सो गए होते हैं। और रूही आती भी है तो उस लड़के के साथ आती है, स्पेशली उस आदमी के साथ आती है, बिकॉज़ ही वाज़ 40 इयर्स ओल्ड, व्हाट ही क्लेम्स टू बी। तो उसके बाद ना ये उसको थोड़ा हल्का बहुत डिस्टर्ब करते हैं, व्हिच इज़ लाइक इन्वेडिंग ऑफ प्राइवेसी, एंड कि ऑलरेडी एक बंदा सो रहा है और आप उसको ऐसे परेशान करो, इज़ वेरी डिस्गस्टिंग एंड डिस्टर्बिंग। बट वो उसमें खुद साहिल बोलते हैं कि उसके बाद वो वॉशरूम में जाके कुछ करते हैं थोड़ी देर तक, जिसकी आवाज़ बाहर तक आती है। और वो बंदा उनको साथ में आके लेट तक जाता है विदाउट क्लोथ्स, और रोही भी उनके साथ आके लेट जाती है। तो जिसमें वो खुद क्लियर कर रहे हैं दैट दिस गर्ल, जो कि फालतू में मेरी कैरेक्टर पे आवाज़ उठा रही है, कि खुद बहुत कैरेक्टरलेस है। और कैसे रोही खुद जो जो चीज़ें इसे चाहिए होती थी लग्जरी, उसके हिसाब से ये बंदा पकड़ती थी, टिंडर पे जाके, हिंज पे जाके, बबल पे जाके, और उसके हिसाब से देखते अब मैं ये बैग, ये चीज़ें किससे निकलवाऊँ? ये बात खुद साहिल ने क्लेम करी है। चाहे इस बात में कोई भी गलत हो, कि साहिल चाहे कैसा भी हो सेक्सुअलिटी वाइज़, ऐसे ओपनली आके बोलना एकदम से ऑल ऑफ अ सडन, ये बहुत ही ऐसा लगता है दैट यू आर इन्वेडिंग समवन्स प्राइवेसी एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट एनी स्टोरी। और सेकंड इज़, अगर साहिल नहीं भी गलत है, तो रोही ने पहले ये स्टार्ट किया ही क्यों? ये चीज़ें उसको प्राइवेटली डील करनी चाहिए थी। इन चीज़ों का पब्लिकली आके बोलना, दोनों के करियर पे काफ़ी इम्पैक्ट डालता है।
टेल योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन अबाउट साहिल एंड रोही's कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये काफ़ी और गंदा होता जा रहा है दोनों की तरफ से। बट मैं टू बी ऑनेस्ट इस तरफ साहिल की तरफ हूँ, बिकॉज एक तरीके से जैसे साहिल ने स्टोरी रखी है बिल्कुल आराम से आके, वैसे रोही एक तरीके से बहुत स्टोरी बना रही, एक तरीके से हेडलाइन बना रही सेंसेशनलिज्म करके, विच इज़ वेरी रॉन्ग। यू आर टॉकिंग अबाउट समबडीज कैरेक्टर, और सब लोग देखते हैं ये चीज़ें। Tell your views in the comment section. Do like and subscribe my channel.